इंडिया का जो है कम से कम 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो या एग्जाम में आ जाए। ये ध्यान देने वाला बात है कि अगर जिन लोगों ने ये पढ़ लिया है इस चैप्टर को तो इसमें सारे क्वेश्चन जो है उनको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन का है, हाँ पहला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एट जालियांवाला बाग। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया था कि जनरल डायर ने अगर देखा जाए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जनरल डायर ने अगर देखा जाए क्यों वह पीसफुल प्रोसेशन पर पूरी तरह से ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया था, ऐसे क्या वजह थे, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए जो 10 अप्रैल को, ये ध्यान दीजिएगा 10 अप्रैल 1919 को जिस तरह से पुलिस और ये देखिए पुलिस, एक साइड में पुलिस ब्रिटिश ऑफिसर्स हो गए और एक साइड में जनता हो गई, दोनों के बीच में जो रॉलेट एक्ट को लेकर आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन के दौरान जो एक डॉक्टर सत्यपाल और एक डॉक्टर किचलू, तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने के वजह से जो है पंजाब के अमृतसर में एक साइड में ब्रिटिश पुलिस और एक साइड में जो वहां के लोग थे निवासी अमृतसर, दोनों के बीच में आमना सामना जब हुई ना तो 2 लोग मारे गए, अमृतसर के 2 लोग मारे गए, जो भी स्ट्राइकर्स थे वो 2 लोग मारे गए। और जब वो 2 लोग मारे गए तो इस पर जो जनता और भड़क कर जो विरोध करने शुरू कर देगी। उसी समय जो है जनरल डायर को बुलाया गया अमृतसर में कि ताकि जो है ये सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सके। जब बुलाया गया तो बुलाने के बाद उसी 13 अप्रैल को जो है 13 अप्रैल 1919, ठीक है 13 अप्रैल, उस समय पंजाब के अमृतसर में मार्शल लॉ लागू किया गया, मार्शल लॉ। अब सवाल यह होता है सर मार्शल लॉ क्या होता है, तो मार्शल लॉ का मतलब होता है एक सिपाही कानून, जो कि सारा कंट्रोल किसके अंदर आ जाता है, सिपाहियों के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, वो आर्मी के कंट्रोल में आ जाता है, उसे बोलते हैं मार्शल लॉ। तो तुरंत पंजाब के अमृतसर में जो है क्या मार्शल लॉ लागू किया गया। अब मार्शल लॉ लागू किया गया, ऊपर से तो सारा कंट्रोल जनरल डायर को मिल गया। दूसरी बात की रॉलेट एक्ट के, ध्यान दिया, रॉलेट एक्ट के छाया में इसने जो है तुरंत इन विद्रोहियों को दबाने के लिए इसने सीधी सी बात यह दिमाग लगाई कि अगर 100 लोग को मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ फिजिक्स वाला दिमाग लगा दिया कि 100 को मारेंगे 500 पीछे भाग जाएंगे, ठीक है। यही दिमाग लगाकर इसने क्या किया कि इन विद्रोहियों के अंदर डर भरने के लिए, खौफ, डर, ताकि अगले दिन से कोनो विद्रोह ना करे, आंदोलन ना कर पाए, ठीक है। इसी वजह से इसी ने जो है पंजाब के अमृतसर में एक जालियांवाला बाग, चारों तरफ से जाली दिया हुआ बाग था, उसी बाग में असौभाग्य से उन लोग का वार्षिक बैसाखी फेस्टिवल भी मर रहा था, उसी में सभी लोग कलेक्ट थे। गांधी जी के कहने के अनुसार रॉलेट एक्ट की भी डिस्कस हो रही थी, तो तीसरे साइड वहीं पर लोग अपने आप में बात विचार कर रहे थे। तो ये सारी चीजों को देखकर जो है उसी समय जनरल डायर ने अपने सिपाहियों के साथ गए, लोगों के अंदर डर खौफ भरना था। आज जाने के बाद उसने तुरंत ओपन फायर दे दिया ताकि लोगों के अंदर खौफ भर जाए, अगली बार से कोई आंदोलन न करे। निहत्थे लोगों को गोली से हजारों लोगों को इसने मार दिया था, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। तो यही क्वेश्चन है कि आखिर इसने क्यों ऑर्डर दिया, तो क्या वह पावर दिखाना चाहता था, या फिर वो जो अनरली क्राउड था उसको हटाने के लिए, या बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर, वह बाद में उसने बताया कि वाज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट फियर इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा सी, क्योंकि सत्याग्रहियों के अंदर वो फियर, वो टेरर भरना चाहता था, लेकिन आंदोलन दोबारा कर न सके। समझ में आ गया बात हमारी, तो ये याद रखिएगा, हमारा आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, हिंद स्वराज वाज रिटेन बाय, तो हिंद स्वराज किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का भी देखिए जनवरी का मंथ चल रहा है ना, तो इसी जनवरी मंथ में उनकी मृत्यु हुई थी। बताइए कब मृत्यु हुई थी, 30 जनवरी 1948 को मरे थे, ये याद कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर, ये ठीक है 2 अक्टूबर 1869 1869 को इनका जन्म है, और ये 30 जनवरी 1948 को जो है इनका मृत्यु है। ये शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है।
गांधी जी ने जो हिंद स्वराज किताब लिखा, तो गांधी जी की हिंद स्वराज किताब कब लिखी गई थी? 1909 में। ठीक है, 1909 में इनके द्वारा यह किताब लिखी गई और इसी हिंद स्वराज के किताब में इन्होंने बताया कि ब्रिटिश हमारे यहाँ राज कर रहे हैं तो हमारे वजह से राज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनको कॉपरेट कर रहे हैं, हम ही कॉपरेट कर रहे हैं ना। तो अगर जिस दिन उनको हम कॉपरेट करना छोड़ देंगे, हम जिस दिन उनको कॉपरेट करना छोड़ देंगे वो चले जाएंगे। वो वही किताब में लिखे थे। तो यह किताब लिखी कब गई थी? 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया बाबू? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? अब चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम लोग 100 क्वेश्चन डील करते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग कितना बना पा रहे हैं। यह भी देखना है कि कितना हम लोग बना पा रहे हैं, सक्षम कितना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन इंडिया वर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? बताइए। विच बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, अब बताइए वर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम जो हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम जो है भारत में से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति थी? कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना वो 1914 से 1918 तक, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था? बताइए। अच्छा ठीक है, ये बताइए। आपसे एक सवाल ये पूछते हैं, आपको एक बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, इसका जवाब दीजिएगा सभी लोग। भारत का जो आजादी मिला 1947 में, तो भारत के 1947 के आजादी में सबसे बड़ी अहम भूमिका किसकी थी? इंडिया। बताइए, कोई बता सकता है? देखो ध्यान दो, भारत का जो है भारत में अगर देखा जाए, भारत जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ सन 1945 से सन 1939 से, भारत के आजादी के मुख्य कारण क्या थे? एक तो सबसे बड़ी खास बात यह थी कि भारत अगर देखा जाए उधर जो ब्रिटिश जो शासन कर रहा था भारत में, तो यही ब्रिटिश वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये इतनी इकोनॉमिकली रूप से कमजोर हो गया था, इकोनॉमिकली कमजोर रूप से हो गया था, ताकि अब दोबारा ये कह नहीं सकता था कि मैं किसी देश को लेकर चल सकूंगा। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, अगर देखा जाए तो वहां पर जो है जो इससे पहले पार्टी थी, अब वहां लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी। तीसरी सबसे खास बात थी कि एक साइड में उसी 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का हुआ था, यूनाइटेड नेशन बना था, यूनाइटेड नेशन बन गया था, जिसकी वजह से था कि सभी देशों को स्वतंत्र जीने का अधिकार है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो इधर हम लोग अपने देश में जो स्वतंत्रता सेनानियों को देखते हैं, तो दूसरे साइड में बाह्य जो है अर्थात एक्सटर्नल बाहरी जो है देखा जाए बाहरी प्रकोप था, जिसकी वजह से आजादी मिली थी। ठीक है, यह भी सबसे मुख्य कारण, यह सबको समझना होगा। यह नहीं कि हमेशा हम ये दे दें कि नहीं गांधी जी थे तो ये लोग थे तो वो लोग थे, नहीं, ऐसा नहीं था। अन्य लोगों की भी भूमिका थी, बाहरी भी कुछ कारण थे। तो उसी तरह से 1914 से 1918 तक जो युद्ध लड़ा गया, तो उस लड़ने से भारत की स्थिति कैसी बनी थी? बताइए। क्या भारत में टैक्सेस बढ़ गए थे? भारत में कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई थी? या देयर वाज ए वाइड स्प्रेड एंगर इन विलेज ड्यू टू द फोर्स रिक्वायरमेंट? बताओ क्या था इसमें से काम? या ऑल द एबव मेंशन्ड सिचुएशन टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो ब्रिटिश पूरी तरह से अर्थात ब्रिटेन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, तो उसको तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स का जरूरत था, इसलिए भारत में उसने क्या किया? टैक्स भी बढ़ाया, कस्टम ड्यूटीज भी इसने बढ़ाया। कह रहे हो कस्टम ड्यूटीज क्या हो जाता है? हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो करते हैं ना, तो वहां कुछ तो कुछ टैक्स लगते होंगे ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। ये भी बढ़ा, और यहां तक कि फोर्स रिक्वायरमेंट भी तेजी से होने लगा था, क्योंकि युद्ध में तो जाना था। तो ये सारे युद्ध का परिणाम हम लोग को क्या देने मिले? ये सारे के सारे देखने के मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? फिर क्वेश्चन दोबारा आ गया, पूछने का तरीका बदल गया। बताइए, हिंद स्वराज बोला कि हु वाज द राइटर ऑफ द हिंद स्वराज? महात्मा गांधी। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। 1916 गांधी जी ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट। बताइए। क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए, ये ध्यान दीजिएगा, गांधी जी कब आए थे? तो गांधी जी का ये बात समझिएगा, गांधी जी सन 1915 में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि गांधी जी भारत में कब वापस आए थे, तो भारत में गांधी जी जो है गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के बहुत कहने के बाद जो है जनवरी 1915 को भारत आए। और जब सन 1915 को ये भारत आए, तो भारत आकर ये गुजरात जो है साबरमती के पास अपना आश्रम बनाए। जो ही इन्होंने आश्रम बनाया,
तो इसी बिहार के एक पीजेंट एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार शुक्ला जो है जाकर गांधी जी से जो है पूरी तरह से प्रार्थना रिक्वेस्ट किए, और रिक्वेस्ट करने के बाद गांधी जी ने बात मान लिया कि ठीक है हम बिहार विजिट करेंगे। वही 1916 में जब बिहार विजिट करने आए तो इन्होंने बिहार में आने के बाद चंपारण जब पहुंचे तो चंपारण में सारा सिस्टम उन्होंने समझा, तो देखे तो किसानों के साथ बहुत ही इनजस्टिस हो रहा था। तभी उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम किसी न किसी तरह से यहां पर इससे छुटकारा देंगे। तभी उन्होंने जो है सत्याग्रह आंदोलन किया। 1917 तब तक से आ गया था 1970, तो गांधी जी का पहला चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट था। ठीक है, पहला सत्याग्रह मूवमेंट कौन था? चंपारण। चंपारण में क्या किए? तो किसानों के अगेंस्ट, यानी किसानों के जो ऑपरेसिव प्लांटेशन था, ऑपरेसिव प्लांटेशन का मतलब 1/3 सिस्टम था। 1/3 का मतलब यह था कि जो भी आपके पास जमीन या खेत है, तो जमीन या खेत में 3 हिस्से पर हमारे अनुसार नील की खेती करिएगा, और जो बाकी 1 हिस्सा बचा वो आप अपने अनुसार गेहूं चावल जो भी उपजा लीजिए। यही प्लांटेशन सिस्टम बहुत खराब सिस्टम था। इसी प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने आंदोलन किया। तो यह क्वेश्चन आता है कि भैया किस चीज के लिए किए थे, तो आंसर क्या होगा? ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, सी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। आज पर द सेंसस ऑफ 1921 मिलियंस ऑफ पीपुल डेड टू, बताइए 1921 के रिकॉर्ड के अनुसार बहुत से लोग मारे गए थे। किस लिए मारे गए थे? किस लिए मारे गए थे? हाँ चलिए, अच्छा, एपिडेमिक एंड फेमाइन्स की वजह से मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं बाबू आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। हाँ पढ़े तो जवाब देते चलिए, पढ़ लिए जब तो हमें जवाब देना बनता ही बनता है। चलिए देखिए, वेयर डिड द ब्रिचुअल जालिया मैस्कर टेक प्लेस, कहां हुआ था ये जी? अमृतसर। ये तो कोई बता देगा, अभी बात भी हुआ था, शुरू में डिस्कस किया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। अब जो जो नीचे जाएंगे ना, तो जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, वो सारा क्वेश्चन आएगा। इन 1905 हु पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता सोन एज डिस्पेनिंग लर्निंग और फूड एंड क्लॉथिंग, बताइए किसने किया था? किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर क्या अभिनंदनाथ टैगोर? चलिए ठीक है, बी। यह याद रखिएगा किसने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, यह भी डिस्कस हो गया, अभी बात हुआ 1915। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाँ क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या डिस्कस की गई है? क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज, ये क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंपोजिंग द रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट का सबसे बड़ा, बताइए क्या पर्पस था? रोलेक्ट एक्ट लागू करने का क्या उद्देश्य था जी? चलिए अभी इस पर हम आपको थोड़ी बताते हैं। अब देखिएगा, रोलेक्ट एक्ट आंसर भी लिखना रहेगा, थोड़ा हम रिव्यू करते चलते हैं। देखिए, जब जो भारत में जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, गांधी जी के 1915 के आने के बाद 1917 में, 1918 में, ध्यान दीजिएगा 1917, 1918, या फिर अहमदाबाद का आंदोलन हो, खेड़ा का आंदोलन हो, या फिर पश्चिम या चंपारण का आंदोलन हो, ये सारे आंदोलन जो हो रहे थे, ये राजनीतिक गतिविधियां जो बन रही थी, अब गांधी के पीछे जो एक आंधी तैयार होते चला जा रहा था, जो एक यूनिटी बनती चली जा रही थी। ब्रिटिश सरकार को इस बात की डर थी कि कहीं 1857 की तरह क्रांति फिर से ना हो जाए। इसी क्रांति को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कौन सा कानून पारित कर दिया? रोलेक्ट एक्ट, ताकि ये राजनीतिक गतिविधियों को रोका जा सके, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इसे रोका जा सके। नहीं तो फिर 1857 जैसा क्रांति हो जाएगा, जो सिपोही रेवोल्यूशन हुआ था वो हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए तुरंत इसने कानून पारित किया। इस कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? तो 1919 में जो कानून लागू किया गया, इसका यह था कि आप 4 लोग कहीं भी बैठकर कोई डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब बस क्या किए? तो नो दलील नो अपील, सीधे शक के दायरे में आपको बिना किसी वजह के 2 साल के लिए आपको जेल भेज दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यही था। इस डर से वजह से लोग कहीं भी राजनीतिक विचारधारा या यूनिटी न बना सके, आंदोलन न कर सके, ये सारी चीजों को रोकने के लिए किया गया था। तो ये किया गया था, तो बताइए इसके लिए क्या किया गया था? पढ़िए अब ऑप्शन। रोलेक्ट एक्ट फॉरबिड द इंडियंस टू क्वालिफाई फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस,
या रॉलेट एक्ट हैड डिनाइड इंडियंस टू राइट द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, या रॉलेट एक्ट इम्पोज एडिशनल टैक्सेस ऑन इंडियंस, ऐसा था जी, इम्पोज एडिशनल टैक्सेस ऑन इंडियन हु आर ऑलरेडी growing under the burden of taxes, या डी द रॉलेट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग लेट द सिविल डिसोबीडियंस इन पेशावर। पेशावर में जो है, बताइए, पेशावर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किसने लीड किया था? अब्दुल गफ्फार खां। इसी अब्दुल गफ्फार खां जब पेशावर में इन्होंने आंदोलन किया, इसी आंदोलन के वजह से देखा जाए वहां से सबसे ज्यादा जो कहा जाता ना सप्रेस कह सके, या ब्रिटिश सरकार ने सबसे ऑपरेसिव तरीका अपनाया था, लोगों के नाक रगड़वा के सल्यूट सलाम करवाता था, समझ जाओ, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है बताइए? सत्याग्रह क्या था? क्या एक फिजिकल फोर्स है? क्या इट इज द वीपन ऑफ अ वीक, या कमजोरों का हथियार है? या सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? ए एंड ट्रू दिया है, सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल। चलिए ए, क्योंकि भाई सत्याग्रह एक फिजिकल फोर्स नहीं था, फिजिकल फोर्स का मतलब मारपीट तोड़फोड़ ऐसा तो था नहीं। ए और सी में क्या है भाई? डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं था, तो आंसर क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ। बताइए खिलाफत कमिटी क्या बनी थी? तो हम बता दें आपको कि यहां पर समझिएगा 1914 से 1918, यहां पर भी समझा दे रहे हैं, समझिएगा 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में जहां तुर्की की हार हुई, तो तुर्की के हार के बाद समझिएगा, जब तुर्की जब हार गया ना, तो टर्की के हारने के बाद, अब समझिएगा थोड़ा सा ही कहानी, कि 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई। और तुर्की के जब हार हुई ना, तो हार में जो वो पावर जो थे, जो रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये सभी लोग जो साथ होकर जो इन लोगों के साथ समझौता हो रहा था, तो ये हल्ला हो गया, ये रिमर फैल गया कि टर्की के साथ जो युद्ध जो समझौता हो रही है, उसमें इस्लामी बिरादरी खतरे में है, और हमारे धर्मगुरु खलीफा जो है पूरे तरह से खतरे में। इसी को बचाए रखने के लिए पूरे दुनिया में बात था कि इस्लाम धर्म को बचाइए, अपने धर्म गुरु को बचाइए, जब वही नहीं रहेंगे तो क्या रह जाएगा। ठीक है, अब इसी के वजह से चारों तरफ कमिटियां रखी गई, तो उसी तरह से पूरे दुनिया में, तो उसी तरह से भारत में भी एक खिलाफत कमेटी रखा गया, और उस खिलाफत कमेटी भारत में कहां बना? बॉम्बे में। कहां बना? ठीक है, मार्च 1919 में बना था। ये क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग, केवल रिवीजन करने हैं, पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है बाबू? द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड इन इंडिया बिकॉज, बताइए साइमन कमीशन को क्यों वापस किया जा रहा था? अब इसका भी इतिहास आपको बताते हैं, यह भी समझिएगा। साइमन कमीशन का क्या था? भारत में जो गांधी जी ने 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया, जब असहयोग आंदोलन चलाने के बाद, ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन के बाद ये राजनीतिक गतिविधियां जो बन रही थी, इसी को लेकर जो है वापस समझिएगा, अब ये इस चीज को लेकर वहां लंदन में इसकी अर्थात ब्रिटेन में इसकी डिस्कस होना शुरू हो गई। और जब डिस्कस होने शुरू हो गया, तो अब क्या होने लगा कि भाई भारत में कैसे होगा? तो भारत में ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम के लिए हुआ, द्वैध शासन, या आप भी रहिएगा और हम भी रहेंगे, और हम लोग इसके लिए कानून बनाएंगे। यह कानून जो बनेगा, तो कानून जो बनेगा, तो कानून का जो अधिकारी रखा गया कि मुख्य अधिकारी कौन होंगे? तो साइमन नाम का एक व्यक्ति अंग्रेज रहेगा। ठीक है, तो इसी के अंडर उसी को लीडर नेता बना के भारत भेजा गया। ठीक है, कि भाई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये नियम बनेगा। लेकिन भैया जो कानून देश के लिए बनेगा, उस कानून में कोई भारतीय सदस्य थे ही नहीं। भारत वाले भड़क गए, इस वजह से भड़क गए कि भैया कानून हमारे लिए बनाइएगा और हम ही लोग कोई नहीं रहेगा। इसके लिए लोगों ने विरोध किया, तो इसी वजह से इस कमीशन में कोई इंडियन नहीं थे, इसी वजह से इनका विरोध होना शुरू हो गया था। अब समझ में आ गया बात?
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इट डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट्स टू पावर्स रिप्लेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। क्या यह कानून जो है अगर देखा जाए, इट डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट, क्या इसने गवर्नमेंट को पावर नहीं दिया था पॉलिटिकल एक्टिविटीज के दबाने के लिए? दिया था ही तो भाई, तो गलत है। दूसरा का दिया, इट डिड नॉट अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, यह भी दिया। कह रहा कि नहीं दिया था बिना ट्रायल के 2 साल का जेल, ये तो दे रहा था, तो ये भी गलत है। ये तो कह रहा है कौन सत्य है? इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल, बताइए इसमें क्या था? और गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशनल सत्याग्रह अगेंस्ट द एक्ट इन 1920। आंसर क्या होना चाहिए? सी। आंसर क्या होना चाहिए? सी, चूंकि इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। बिना कोई वजह के 2 साल के लिए जेल भेजना ही इसने किया था। रोलेट एक्ट ने पावर दे रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा ऊपर कर देते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है? व्हाट डज सत्याग्रह मीन? चूज वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बताइए सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? कि सत्याग्रह मीन्स यूज ऑफ फिजिकल फोर्स टू इन्फ्लिक्ट पेन व्हाइल फाइटिंग, ये तो गलत है। सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। तब तो बी आंसर होगा। चलिए बी आंसर होगा। ये ध्यान देना सभी लोग, ये शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा कि सर सत्याग्रह क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। द रिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एट विच सेशन ऑफ द कांग्रेस। लाहौर कांग्रेस सेशन जो हुआ था, तो उस लाहौर कांग्रेस 1930, ठीक है, लाहौर कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज का जो है डिमांड रखा गया था। यही पूर्ण स्वराज का जब लाहौर कांग्रेस सेशन में रखा गया, तो वही 26 जनवरी, अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाए ना हम लोग, ना मना रहे ना, मना रहे नहीं मना रहे? अरे यार जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, याद है आप लोग को? कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बन गया था ना, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? क्योंकि इन्होंने ही पूर्ण स्वराज डिमांड किया था 26 जनवरी 1930 को, और उसी लिए इन लोगों ने डिसाइड भी किया कि कानून भी जो लागू होगा तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए उस लोग हमेशा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। समझ में आ गया अब कहानी? तो इसी वजह से, तो ये कहां हुआ था बच्चे? लाहौर कांग्रेस सेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। द इनफेमस जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल। बताइए बैसाखी फेस्टिवल मन रहा था, वही ना हुआ था जहां के वेयर देयर वाज एन एनुअल। तो क्या एन एनुअल? तो बैसाखी त्योहार। चलिए आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद बढ़ते हैं बच्चे। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्या होगा? आप कितना फास्ट चलें जी, तो बता ही रहे, थोड़ा जवाब भी देते चल जाए लोग पढ़े तो। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, याद है ना? गांधी जी अपने बुक्स में क्या लिखे थे कि हम जो है कॉपरेट कर रहे हैं ब्रिटिश को, और जिस दिन नॉन कॉपरेट करना चाहेंगे उस दिन वो चले जाएंगे। समझ में आया? तो उसी दिन इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया था। ठीक है, बताइए नॉन कॉपरेशन, यह आंदोलन बड़ा करने के लिए खिलाफत का साथ लिए थे। इसी वजह से क्या कहा जाता है? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो बताइए कब यह शुरू हुआ था? जनवरी 19। क्यों जनवरी 1920 जी? हम लोग तो इसको पढ़ते हैं 1920 से सर 1922। तो बताएगा? अब देखिए मैं बताता हूं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने शुरुआत की तो पहले खिलाफत कमेटी से जाकर मिले। खिलाफत कमेटी के 2 ब्रदर्स थे, कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अली ब्रदर्स। तो अली ब्रदर्स ने जो है साथ दिया। साथ ही ये कांग्रेस को जाकर मनाने लगे, तो कांग्रेस पार्टी को डर थी कि नहीं कहीं इसका उल्टा परिणाम हुआ। तब आप देखे थे अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था? रोलेट एक्ट पर आप कहे कि आंदोलन करे तो हम लोग किए, जिसका परिणाम हुआ कि हजारों लोग मारे गए। अब फिर वैसा ही आप करवा रहे हैं,
और फिर कहीं उसे ज्यादा दुगुना मार देगा कौन आके, तब हम लोग नहीं तैयार हैं। गांधी जी के बहुत समझाने के बाद कांग्रेस पार्टी जनवरी 1921 को ही इस मूवमेंट को क्या की, अडॉप्ट की, पार्टिसिपेट करने का निर्णय ली, और उसी दिन से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे देश में चालू हो गया। इसलिए जनवरी 1921 आ गया था समय। अब समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉज फॉर द विड्रॉयल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बताइए। हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने का निम्नलिखित में से मुख्य कारण कौन था? चौरी चौरा। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, 1920 से जो इन्होंने 22 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया ना, तो चारों तरफ असहयोग आंदोलन तो शुरू हो गया। चारों तरफ स्कूल बंद, कॉलेज बंद, ठीक है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को छोड़कर कंपनी फैक्ट्री बंद, भारतीय लोग ब्रिटिश के ऑफिसरों में ऑफिसेस में जाने से मना कर दिए। ये चारों तरफ नॉन कॉपरेट होना शुरू हो गया। ऐसे लगा कि पूरा भारत ही बंद हो गया है, चारों तरफ ये शुरू हो गया था। लेकिन एक साइड में वही चौरी चौरा थाना पर जो है कुछ भारतीय विद्रोही करते जाते हुए पूरे थाने में कूद गए, अब पूरे तरह से थाने को जला दिया, और वहां पर कुछ लोग मारे गए। इन्हीं लोग के मारे जाने के वजह से गांधी जी ने कहा था कि हम तो कहे थे कि असहयोग आंदोलन करना है, ये कौन सा आंदोलन कर दिया सब, बताइए। हम कहे थे कि अहिंसा होना चाहिए, हिंसा वाला कर दिया सब। ये बिहार यूपी वाला नहीं सुधरेगा सब। यही बात कह के ऐसा करो कि बंद करो आंदोलन, और इसी चौरी चौरा एक्सीडेंट की वजह से गांधी जी ने क्या कर लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर लिया। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक वाला ऑफ द खिलाफत इशू, बताइए। हाँ, अब गांधी जी ने जो है खिलाफत इशू के साथ क्यों निर्णय लिया भैया, इसके पीछे क्या कारण था? हिंदू और मुस्लिम का, तो हिंदू और मुस्लिम को यह एक बड़ा यूनाइट करके बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिए थे इन्होंने। तो समझ में आ रहा बात हमारी? ये ध्यान देते जाइएगा, किधर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए 22 बताइए। अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज्ड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच पीपुल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिसेस, बताइए कौन से लोग? पिकेटिंग लोग थे। चलिए ठीक है, चलिए 22 के आगे बढ़ते हैं बच्चे। 22 तक तो आ ही गए हैं। हाँ 22 तक आ गए ना। अब देखो हमारा बात है स्पष्ट भाई, अब कुछ लोगों को एग्जाम देना है, अब कुछ लोगों को घर पर बैठना भी है, कुछ लोगों को थोड़ा आलसीपन भी हो जाए कि चलो बाद में देख लेंगे और बाद में हो जाएगा कर लेंगे, बीत जाता है टाइम इसी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 बताते हैं। जो पढ़ रहा है, जो जवाब दे रहा है, जो सुन रहा है, क्या पता कि आज हम जिसकी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन वही आ जाए। अभी सभी लोग प्री बोर्ड एग्जाम दिया, अभी जितने हम लोग बनाए होंगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हुआ, सोशल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आए होंगे उसमें, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ दिए होंगे हम, तो इसलिए बोर्ड का भी एग्जाम में आ सकता है। बताइए, हु लेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? वाह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में भारत के ध्यान ये कुछ हिस्सों पर ऐसे ऐसे आंदोलन हो रहे थे जो पता ही नहीं चल रहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था कि कौन मूवमेंट था। जैसे अवध में क्या था, वहां पर किसानों ने जो बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, उनके विद्रोह में किए थे आंदोलन, ताकि उनके जो रेंट्स थे वो कम कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए, खेती अच्छा नहीं हुआ था, इसके विरुद्ध आंदोलन किए थे। अब पूरे भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो बताइए इसका किसका, बताइए किसका गेस्ट के, किसने लीड किया था जी? किसानों के साथ कौन खड़ा था? बाबा रामचंद्र। हाँ, एक आता है कार्टून आया था, वो कहता है, नहीं कहता क्या नाम है जी? तो रामचंद्र बनारा नहीं होता है, कार्टून सा है, वीडियो वायरल हुआ तो बहुत ज्यादा, वो बहुत समय बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ हिंद स्वराज? क्या मतलब 75 बार आ गया ही तो और आएगा भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन
फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है बंद करने का मुख्यतः कारण क्या था? डिस्कस हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। गांधी जी इन हिज वर्क हिंद स्वराज साइड दैट, गांधी जी ने हिंद स्वराज में क्या कहा था? इंडियंस मस्ट नॉट कॉपरेट विद द, चलिए अच्छा है, चूंकि ये डिस्कस भी कर लिए हम लोग। आते हैं 26 के बाद। हाँ बताइए 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? एट द कांग्रेस सेशन एट December 1920 a compromise was worked out with a non-cooperation program was adopted। ये कहाँ हुआ था? सिंपल सी बात है कि किस कांग्रेस सेशन में कांग्रेस पार्टी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया था? नागपुर सेशन, सही हो ना? ऐसा ना नहीं गलती हो? चलो ठीक है। आप ये क्वेश्चन 28 बढ़ो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी नोबेल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश? आंसर क्या होगा? हाँ अब ये देख, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा, ठीक है, गांधी नोबेल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कहा गया? ही प्रैक्टिस ओपन डिफेंस लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। ठीक है, तो गांधी जी ने यही ना तरीका अपनाया था, डिफेंस लॉ अपनाया इन्होंने, पीसफुल डेफिनेशन, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस तरीका अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पे बढ़ते हैं बाबू। चलिए फास्ट चल रहे हैं, पूरा फास्ट। हम खुद सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी 100 क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर लें। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, इज नॉट ट्रू अबाउट रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट के बारे में क्या सत्य नहीं है? इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स फॉर 5 years विदाउट ट्रायल। ये तो पूरी तरह से गलत, तो यही सत्य नहीं ना है, तो पहले ही मिल गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। 30 तक आ गए, देखे तुरंत 30 तक आ गए ना, डिस्कस भी करते आ रहे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 30 तक आ भी गए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 30 बताओ बाबू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आर ट्रू? तो द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाल्फ बिटवीन 1920 1921। भाई जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ तो 1921 से 1922 तक जो फॉरेन क्लॉथ जो इंपोर्ट हो रहा था, जो इंडिया को आ रहा था, वो पूरी तरह से आधा से भी कहीं ज्यादा नीचे गिर गया। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये प्रभाव पड़ा था। यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड मतलब हैंडलूम्स वेंट अप। अब तो भाई उनका घट गया तो इनका ही ना डिमांड बढ़ेगा, लेकिन ये था कि थोड़ा कॉस्टली थे। तो यह सत्य क्या होगा हमारा? सारा का सारा आंसर क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड इन इंडिया। क्यों बॉयकॉट किया गया था? क्यों बॉयकॉट किया गया था? ये बात किया है ना कि चूंकि उस कमीशन में देयर वाज नो ब्रिटिश, लीजिए, इट डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन कमीशन। आंसर क्या होना चाहिए? सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं, बच्चे 32। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। हाँ क्वेश्चन नंबर 32 पे बताइएगा क्या क्वेश्चन है दिया। क्वेश्चन नंबर 32 में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अबाउट सत्याग्रह एज एन आइडिया? बताइए सबसे बढ़िया क्या है? अपीलिंग टू द कॉन्साइंसेंस ऑफ द एडवर्सरी विदाउट फिजिकल फोर्स। चलिए ठीक है। 33 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अवध इज फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 33 ये बता रहा है ना, कैसे ये होगा बताओ। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अवध इज फॉल्स। अवध में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में कौन गलत है?
तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला कि हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। ये तो सत्य बात है। इनाबाद द पीजेंट्स वर लेड बाय, ये भी सत्य बात है। फॉल्स ना खोजना है कि क्या गलत दिया है। द टेनेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स, द पीजेंट्स डिड नॉट डिमांड एबोलिशन ऑफ, डी आंसर होगा एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर। ठीक है, क्योंकि अवध में न्याय बंध भी तो बनाया गया था ना, अवध में ही न्याय बंध बनाया गया था, यह याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। हु विजुअलाइज्ड एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू अ पेंटिंग, बताइए पेंटिंग के थ्रू किसने बताया था? अभी बात भी हुआ था क्वेश्चन, अभिनंदन टैगोर, रविंद्र नहीं, अभिनंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर बढ़ते हैं। हम भी तुमसे फास्ट चल रहे हैं ताकि 100 डिस्कस हो जाए, हम लोग जवाब भी दे लें और रिवीजन भी हो जाए साथ ही इस चैप्टर। ककड़ी खा के ढक्कन क्यों तीखा करें? बताइए क्वेश्चन नंबर 35, बुलाएं बोर्ड पर, एक लोग को समझाएगा कोई? हाँ अच्छा, अभी सुबह ही सुबह जाओ। Who among the following was the author of famous novel of आनंद मठ? बताओ आनंद मठ को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र। किधर हैं? चलिए 36, the tribal people revolted against the British due to which of the following reasons? ट्राइबल लोगों ने क्यों, कहां ट्राइबल मूवमेंट हुआ था? बताओ। लो, गोरिल्ला मूवमेंट आंध्र प्रदेश खत्म, नहीं याद है? राजू भाई को भूल गई। तो वही तुम आलूरी लगा रही हो पीछे से, मैं भी तो बोल रहा हूं राजू भाई। आलूरी सीताराम, आलूरी सीताराम आ गए राजू भाई। चलिए भाई बताओ क्या बात था इस? द ट्राइबल पीपुल रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, क्या कारण थे बताओ? द ट्राइबल पीपुल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, या द ट्राइबल पीपुल, हाँ ये दिया है, द ट्राइबल पीपुल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम कलेक्टिंग फ्यूल एंड फ्रूट्स, ये कारण था, या ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपुल वर डिनाइड, क्या यह कारण था? आंसर क्या होगा? अब ये हमको थोड़ा समझाओ। अगर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में अगर हमको लिखना रहेगा कि आखिर ट्राइबल लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट आंदोलन क्यों किया, पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं। तो यह वजह हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? तीनों पूरा अच्छा मार्क्स बन जाएगा तीनों, ऐसे भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। चलो 37 बढ़ते हैं। बताइए बाबा रामचंद्र आ गए फिर, बाबा राम सिया रामचंद्र की जय बोलिए। बाबा रामचंद्र आ गए। बाबा रामचंद्र क्या थे? बाबा रामचंद्र वाज अ सन्यासी, वाज द लीडर ऑफ, किसके थे? गोरिल्ला मूवमेंट के थे, पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध। चलो ठीक, आंसर अवध में ही बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिलकर अवध किसान सभा रखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। तो गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था, यह गांधी इरविन पैक्ट, और एक पूना पैक्ट आएगा, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है, हाँ ये याद रखना होगा। तो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ, तो गांधी जी ने अपनी 11 शर्तें रखी थी, याद है? नहीं तो बता दीजिए 10वां शर्त क्या था? बस दो याद है सर, हाँ बताइए इसमें क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द गांधी इरविन पैक्ट? ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू ग्रांट, यही था आंसर।
अरे तो हमको भी नहीं चेक कर। अगर 31 में दे देता है इंडिपेंडेंस तो मिल नहीं जाता। चलो ठीक है, डी। अच्छा 39 का बताइए क्या होगा। द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एज पर। ऐसा क्या वहां पर कानून लागू था जिस कानून के अनुसार असम के जो टी प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको जो बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते थे। इमिग्रेशन एक्ट था, ठीक है, बताइए कौन सा इमिग्रेशन एक्ट, कौन सा? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1869, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1869, या इनलैंड इमिग्रेशन ऑफ 1859, या एक्ट ऑफ 1871। ऐसा ही टिक लगा के आना, ठीक है। कहना कि सर ये नहीं पता है, कौन सा है क्या? अच्छा, टी प्लांटेशन वर्कर्स को कोई डील कर सकता है इस आंदोलन को, समझा सकता है? कोई नहीं। चलो देखो, असम जब भारत में, पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो यह असहयोग आंदोलन, गांधी जी का यह असहयोग जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो पूरे भारत में हवा की तरह यह बात फैली। यह बात फैलते हुए असम में जहां टी प्लांटेशन में वर्कर्स काम कर रहे वहां पर भी यह बात पहुंचा। जब वहां पर बात पहुंचा तो वर्कर्स लोगों को यह लगा कि अब गांधी राज आ गया, अब हम लोग स्वतंत्र हो गए, ठीक है, हम लोग स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्र हो गए तो जिसके वजह से उनके मन में यह भ्रांति आ गया, यह अफवाह आ गया कि अब हम लोग जो है यहाँ से स्वतंत्र हो गए और यहाँ से निकलेंगे तो हमारे जो जमीन ली गई है हमें जमीन भी दी जाएगी और स्वतंत्र हम लोग जिंदगी जिएंगे। और इसी को लेकर एक दिन रात को इन लोगों ने जो है आंदोलन के रूप में बाहर भागने शुरू कर दी, जिसकी वजह से वह जब भागने लगे तो ब्रिटिश ऑफिसरों ने इन्हों जो रेलवे स्टेशन तक इनको पकड़ पकड़ के लाकर फिर से पैक किया। क्यों? क्योंकि इसके वजह थे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के द्वारा वे लोग बिना परमिशन के उस प्लांटेशन एरिया से बाहर नहीं जा सकते थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए 40 पे बढ़ते हैं बच्चे, करीब पहुंच रहे हैं हम लोग। अब देखो इंडियन हिस्ट्री है, क्वेश्चन तो तुमसे बहुत अच्छा पूछा ही जाएगा, इसमें नो डाउट, ठीक है, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, एनालिसिस करने के लिए आएगा कि क्या करने के लिए आएगा, उसका तैयार रहना जवाब देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए क्या है। विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड बोला कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? बताइए। हाँ, विच इंडस्ट्रियलिस्ट, किस ऐसे उद्योगपति का नाम बताइए जिसने अगर हाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट भी किया था और भारतीय अर्थव्यवस्था पर थोड़ी सी जो है व्यवस्था भी, जो ब्रिटिश लोगों का पूरा तरह से कंट्रोल था। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट आए थोड़ा सा आगे बढ़ के, आखिर वो कौन से थे बताइए? पुरुषोत्तम दास। हाँ, ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये याद रखिएगा। ये ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने इंडस्ट्री खड़ा किया और इंडस्ट्री खड़ा करने से यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ी मजबूती मिली और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने साथ भी दिया था। आगे बढ़िए। 41 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, इसमें तो बात ही नहीं करना है, 1915। चलिए 42 बताइए। गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हाँ, गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब? 1922 में। हाँ 1922 में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हु सेट अप द औध किसान सभा? औध किसान सभा किसने बनाया था? ठीक है, ये आप लोग के चाचा थे, चाचा जी। चाची का पता नहीं है लेकिन चाचा, ठीक है। इसी वजह से हमको भी स्कूल में सब चाचा बोलते हैं ना, सौरभ सर, ये सब लोग बोलता है ना चाचा चाचा, तो चाचा इसीलिए बोला जाता है कि सर चाचा का पता है लेकिन चाची का पता नहीं है। क्यों? सब यही बोलता है पता ही नहीं है, तो कैसे बताते? अनकाउंटेबल। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस? बता भाई। हाँ, कब बना था? 1922 में गांधी जी के जब जेल जाने का निर्णय ले लिया गया, उसी समय मोतीलाल नेहरू
और चित्तरंजन दास, दो लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। तो यह स्वराज पार्टी किसने बनाया था? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ये डी आंसर होगा। 1928 में ना बना था, 1924 में बना था। कौन? नहीं, 1922 में बना था जी। नहीं, जाइए से बढ़िया से देख लीजिएगा। अब देखिए बढ़िया से अच्छा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें नहीं, आप ला के बुक्स भी देख लीजिएगा, गूगल भी देख लीजिएगा। 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, तो बंद होने के बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दो लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई। यह पार्टी ज्यादा दिन तक नहीं चली थी, ठीक है। यह पार्टी ज्यादा दिन तक नहीं चली थी। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास मरेंगे, यह पार्टी भी चल बसेगी। क्वेश्चन नंबर 45 बताओ। क्वेश्चन नंबर 45 बताओ, ठीक है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन ऑफ वर्कर्स इन असम? फिर आ गया, बताइए। ये 45 का आंसर क्या होगा? अरे यार, एक ही बार में चल जाता बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, और हम समझ गए आपको ज्यादा इतिहास पता है, ये ठीक ना। हाँ, ये बताइए, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लांटेशन वर्कर्स इन असम में? ये क्या हुआ था? ऐसे ही गलती करके आइएगा, ठीक ना। जाइएगा तो 1928 टिक करके आइएगा, तो फिर नहीं तो ठीक है, वहां पर भी गलती करिएगा तो कहिएगा कि सीबीएसई को एक एप्लीकेशन लिखकर कि सर हम लोग बच्चे हैं, गलती हो गया है, मार्क्स दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए बताइए, असम में प्लांटेशन वर्कर्स पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या प्रभाव था? प्रभाव यह था कि दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड टुवर्ड्स। चलिए 46 बताइए। पार्टी एंड फॉर्म द स्वराज। ये कौन सा पार्टी? अरे यार, सीआर दास मोतीलाल नेहरू। हाँ, स्वराज पार्टी किसने बनाया था? क्वेश्चन इधर से उधर हो गया। हाँ, अभी खाली स्थान देना चाहिए था कि ये और फॉर्म द पार्टी या स्वराज पार्टी। क्वेश्चन ऐसे बनता, सीआर दास खाली स्थान एंड लगाकर मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी, ऐसे क्वेश्चन बनता है। चलिए 47 बताइए। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस साल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930? चलिए साबरमती, ठीक है। साबरमती किए थे कि दांडी किए थे? साबरमती से दांडी तक किए थे। साबरमती से, लेकिन ये स्टार्टिंग पूछ रहा ना। चलिए 48 बताइए। आ गए भाव 50 आ गए, कम से कम 50। ये सोचो कि हम लोग चले हैं तो कुछ करके आ रहे हैं, अब आया रास्ता नाप के गए। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी फॉर्म ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल? बताइए। ऐसे स्वराज पार्टी, स्वराज बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वराज पार्टी किसने फॉर्म किया था? भाई कौन कौन से लोग थे बताओ? अरे बताओ, कौन थे ये लोग? हमारे चाचा मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सीआर दास, ठीक है। चलिए 49 बताइए। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया? हाँ, 1928 में यही साइमन कमीशन जब आए तो लाला लाजपत राय पूरी तरह से आगे जाकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करते इन्होंने कहा साइमन कमीशन गो बाय गांधी जी, कम बाय गो बाय कम बाय, इनको भेज दिया सब ऊपर, ठीक है, 1928 में। चलिए 50 बताइए। हु फाउंडेड द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन? कुछ लंबा नहीं लिखा गया। हाँ, कब बना था? इसमें लगता है कीबोर्ड खराब हो गया था क्या? 1930, ठीक है। बताइए 1930 में डिप्रेस क्लास एसोसिएशन दलित संघ किसने बनाया था? हाँ, किधर है? बी.आर. अम्बेडकर। चलो डॉक्टर, 26 जनवरी को हम लोग जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, रियली बात बोले ना तो 26 जनवरी का सबसे पहले स्पेशली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए 51।
नेम द सन्यासी हु वाज इन इंडिपेंडेंट लेबर इन फिजी। बाबा रामचंद्र। कौन थे? बाबा रामचंद्र। पूरा क्लियर नहीं बोल रही है, गलत होगा कि सही होगा, हम समझ रहे हैं तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, हम सुने भी हैं। हाँ तुम बोली, हम सुने भी हैं। सर हो गया। चलिए बताइए 52 क्या है? 52 बताओ। अच्छा 52 क्या है? अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन कब? यही होगा। कब इन्होंने किया था? 1929 में हुआ था। हाँ, लाहौर कांग्रेस सेशन कब हुआ था? लाहौर कांग्रेस सेशन कब हुआ था बता दीजिए। दिसंबर 1929 2018। हाँ, कंफ्यूजन में अभी, सब कॉन्फिडेंस में नहीं है थोड़ी सी भी। चलिए हाँ, ये होगा दिसंबर 1929 को जो है लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ और उसी लाहौर कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज का, फुल इंडिपेंडेंस का माना गया था। चलिए बताइए 53 का क्वेश्चन बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ बेगार? बेगार का मतलब क्या होता है? हाँ, बेगार का मतलब क्या था ये बताइए। लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी, बिना पेमेंट के काम करना, उसी को ना कहा जाता बेगारी करे जा रहे हैं, तो वही बेगारी, सी आंसर होगा। 54 बताओ बच्चे। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन वाज टर्न इनटू मोमेंट थ्रू द, बताओ बताओ। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मोमेंट वाज टर्न इनटू अ मोमेंट, किस में बदल गया था ये? सरेंडर ऑफ गवर्नमेंट अवार्डेड टाइटल्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो टाइटल्स दिए गए थे वो सब सरेंडर कर दिए गए। बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड स्कूल, जो भी विदेश से स्कूल या विदेशी सामान थे विरोध किया गया। या बायकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सबका विरोध किया गया। तो इसका क्या हुआ था? मूवमेंट किसमें बदल गया? सब में बदल गया था ना। आंसर क्या होना चाहिए? डी। अब देखो थोड़ा सा यहाँ समझो, अगर जो ऐसा नहीं रहता, शॉर्ट टाइप के 3 नंबर के क्वेश्चन बदल सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 बढ़िए। 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बताइए। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम साबरमती टू डांडी कवरिंग अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस किए थे जी? हाँ, ये याद रहे तो कंफ्यूज हो जाना। बी आंसर होगा। 56 बताइए। हाँ देख लो, आ गया ना, लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929। द डिमांड ऑफ, किस चीज का डिमांड था? ठीक है, पूर्ण स्वराज का। 57 बताओ। बाय हुम वाज द सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज? बंकिम चंद्र नहीं, चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए 58 का बताओ। 58 क्या है? महात्मा गांधी हाँ, 58 का महात्मा गांधी रिच डांडी ऑन 1930 कब? बताओ 58 में कब पहुंचे थे? क्या होगा? कब, कहाँ थे? 6 अप्रैल ना, ठीक है। 59 बताइए। विच पार्टी डिड नॉट बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? या 7 लगता है हमारा कीबोर्ड खराब हो गया है। विच पार्टी डिड नॉट बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर? वाह, ऐसे याद रखें कि सब तो ये चैप्टर क्लियर ही है। हाउ डिड द इंडियन पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स, लैंग्वेज डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? हाँ, मतलब ये दिया हुआ है कि हाउ डिड द इंडियन पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट, बोला कि कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले, क्षेत्र से, भाषा से, इन लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आया था? थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, जो साथ इन लोगों ने स्ट्रगल किया उससे इन लोगों का सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आया।
या कल्चरल प्रोसेस के थ्रू आया, या सेवरल ऑफ इंडियन फोकलोर्स के द्वारा आया? बताओ। ऑल ऑफ दिस, ये सभी कारण थे। 61, ये क्वेश्चन आ सकता है, फ्रांस में जब से नहीं पूछता है कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या थे, उसका भी इंडिया का है। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन, कब हुआ था? गांधी और इरविन का समझौता कब हुआ था? बताओ कौन सा, कब हुआ था? ठीक है, 5 मार्च 1931। ये क्लियर, ये चैप्टर लग रहा है कि कुछ लगभग में क्लियर है। अच्छा 62 बताइए। 62, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कुड नॉट पे द रेवेन्यू बिकॉज दे वर अफेक्टेड बाई, बताइए। एक्सट्रीम पॉवर्टी, द क्रॉप फेलर, या प्लेग एपिडेमिक, या ऑल द एबव? क्रॉप फेलर नहीं हो सकता है, क्रॉप फेलर नहीं हो सकता है जी। कि मेन क्रॉप फेलर के वजह से नहीं हुआ था। अच्छा 63, यहां से क्वेश्चन दूसरा है, ये ध्यान दीजिएगा। लग रहा है दोनों का फॉन्ट साइज में अंतर, उसका फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज, इसलिए ये क्वेश्चन दूसरा है, पहले बता देते हैं। हाँ, ये दूसरा जगह से क्वेश्चन लिए गए हैं। बताइए था, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया? अच्छा ठीक है भाई, तो बता दो पट पट। व्हाट डिड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फासिस? तो ये तो सत्याग्रह का क्वेश्चन आ सकता है कि द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। 65 क्या है? विच एरिया डिड गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह? चंपारण इन बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और अहमदाबाद। आंसर क्या होगा? चलो 66 बताओ तो। व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट ऑफ 99? अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। अच्छा व्हेन डिड, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी, यानी व्हेन डिड, ये तो सब बता देगा। अच्छा 68, विच ब्रिटिश ऑफिसर्स ओपन फायर एट जलियालाबाद? ऐसा परीक्षा में आ जाएगा तो 90 का 90 आएगा कि नहीं? आइए, व्हेन एंड वेयर द खिलाफत कमिटी फॉर्म? मार्च 1990, बॉम्बे कहाँ लिखा हुआ है? जनवरी 1990 बॉम्बे। जनवरी में हुआ था? अच्छा, अब मार्च में हुआ था, कंफर्म हो लीजिए, डी का आंसर है। 70 बताओ। व्हाट बड़ा के एक्शंस वर द टेकन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? यह भी डिस्कस हो गया। यह बताइए 71, विच 2 मुस्लिम ब्रदर्स? किधर है मोहम्मद अली और शौकत अली? हो तो गया, 70 पहुंच गए तुरंत जी। तो तुरंत हम लोग पहुंच जाते हैं 100 तो। बताओ तो, व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन? हाँ अब तो सब लोग बोलेगा ना। 73, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, ठीक है। 74, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट? पिकेटिंग का मतलब क्या था? हाँ पिकेटिंग का मतलब बता दो भाई। हाँ, फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री, और डी का आंसर। अच्छा तो ठीक है, तो हम भी चेक करेंगे। अभी हम सीधा पहुंच रहे हैं। व्हाई डिड द मोमेंट स्लो डाउन? मोमेंट स्लो डाउन क्यों हुआ था? वर्क आउट मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग देन मिल मेड गुड्स, लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग्स द पीपुल, द ब्रिटिश ओवर पावर्ड इट, सी आंसर होगा। 75 का सी। 76 बताइए, 76 का
विदाउट एनी पेमेंट वेगर सिस्टम। ये तो बात हुआ अभी 76 का ए। 78 बताइए, व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859? हाँ, ये क्वेश्चन जो है हम लोग को आया था, डिस्कस भी किए हम लोग। टू लिव, हाँ बी आंसर ना होगा, बी आंसर ना होगा। चलिए इसका बताइए तो 78 व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट halted by महात्मा गांधी एंड भाई? सी होगा 1922 छोटा इंसिडेंट एट गोरखपुर। इसी की वजह से इन्होंने हॉल्ट कर दिया था। चलिए 79 बताइए, Come of the financial and व्हाई वाज साइमन कमीशन सेड बाय द ब्रिटिशर्स? the commission was look into the functioning of constitutional system. टुक टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। ठीक है, डी 79 का डी। 80 बताओ, व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? 1928। स्लोगन कौन सा था? Simon go back. हु अनाउंस्ड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड व्हेन? किसने कहा था, आप बता दो। हाँ, जॉन साइमन ने कहा था। जनरल डायर कहां से आ गया? माउंट बेटन 1939 की। कौन सा था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अच्छा 82 का क्या है? व्हेन डिड द लाहौर कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज? अभी तो बात किया दिसंबर 1929। इसका आंसर क्या होगा? 83 क्या है? व्हाट वाज द कॉज ऑफ सॉल्ट मार्च बाय गांधी एंड हिज कंपेनियंस? Abolish of salt tax. डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ डिमांड, एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। ये होना चाहिए ना। 84 का आंसर क्या होगा? छोड़ दें? 85, 86, फिर यहाँ 87 से 90, फिर 90 से 90। हम ऐसे ही पूरा कर देना क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा रिपीटेड आ गया है। 95, 96, 97, 97, 98, ये रहा 100 है, लेकिन 100 से कम नहीं है।